बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम बहुत शर्मिंदा हैं जो ट्रीटमेंट हमने मज़हब के नाम पे और उन मुझे इजाज़त दें कहने की दहशतगर्द लोगों ने सियालकोट में प्रियंका कुमारा, जो एक श्रीलंकन मैनेजर थे और काम कर रहे थे एक फैक्ट्री में सियालकोट में, उनके साथ जो सलूक किया, कितनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया। उनकी बॉडी की हड्डियाँ तोड़ दी गई, उनको ऊपर से ज़मीन पे नीचे फेंका गया और आखिर में सड़क पे उनकी जिस्म को, उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को आग लगा दी गई। हम श्रीलंका से शर्मिंदा हैं, हम प्रियंका कुमारा की फैमिली से शर्मिंदा हैं जो कि ट्रीटमेंट हमारे लोगों ने मज़हब के नाम पे उनके साथ किया। हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, आइए ये देखते हैं। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया और जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नोटिस लिया। नतीजतन पुलिस एक्टिवेट हो गई, जो मुख्तलिफ हमारी एजेंसीज़ हैं वो एक्टिवेट हो गई, वीडियोस देखी गई, फ़ोन कॉल्स सुनी गई और उन्होंने जो 19 मेजर मुल्ज़िम थे उनको पकड़ा और उसके साथ साथ जो मॉब में लोग थे जिन्होंने एक्टिवली रोल प्ले किया उसको जलाने में, बॉडी को मारने में या हड्डियाँ तोड़ने में, उनकी भी गिरफ़्तारी हो गई है। तो 100 से ऊपर लोग गिरफ़्तार भी हैं और मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिन पे एजेंसीज़ और पुलिस गौर कर रही है कि ये क्या हो। उसके साथ ही केस में एंटी टेररिज्म एक्ट भी शामिल किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा काम ये भी किया है कि उन्होंने वो लोग जो प्रियंका को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनकी खिदमात को भी सराहा है और एक साहब जो अदनान मलिक हैं उनको तमग़े शुजात भी उनके लिए अनाउंस किया है। उसके साथ ही आज रिस्पेक्टफुली, अफसोस के साथ, जो प्रियंका कुमारा की बॉडी है वो श्रीलंका रवाना कर दी गई है। तो ये तो अब तक की सिचुएशन है। तो आइए ये देखते हैं कि क्या होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर या गवर्नर वो हर इस तरह के वाक़ये के नोटिस लें और उनको एक्टिवेट होना पड़े। सिस्टम को काम करना चाहिए। सिस्टम इस तरह की चीज़ों की खुद ही, जो हमारे इदारे हैं वो एक्टिवेट हों, खुद ही हिस्सा लें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है नूर मुकद्दम का केस था उसमें भी पर्सनल बहुत सारा इंटरेस्ट लिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, जो नहीं हो रहा है वो ये है कि चूँकि इंसाफ नहीं हो रहा, चूँकि फ़ैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो ऐसी क़ुव्वतें हैं उनको तक़वियत मिलती है कि कुछ होना नहीं है और वो जो उनके दिल में आए किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मर्डर भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ भी हो रहा है, विमेन अब्यूज़ भी हो रहा है और लगता ये है कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। तो अब हल की तरफ चलते हैं कि जनाब हल क्या होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और मैं बाकी तमाम अपोजिशन के लोगों से, अदलिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, जब APS पेशावर का वाक़या हुआ तो आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई और वो सारी पार्टियों ने उस पर एग्री किया। जब आपने उस पर अमल करना शुरू किया तो वो जो इस तरह के टेररिस्ट एक्ट्स थे वो नीचे चले गए। तो मेरे ख़्याल से अब भी ये होना चाहिए कि ये गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं, मर्डर के, चाइल्ड अब्यूज़ के, विमेन अब्यूज़ के और ये रिलीजन के नाम पे। तो गैर मामूली जो हालात हैं उसमें गैर मामूली सलूशन होना चाहिए। तो जो सलूशन है आइए उसकी बात करते हैं। तो पहला सलूशन तो ये है कि जनाब फौरी इंसाफ होना चाहिए, जल्दी इंसाफ होना चाहिए और जो इंसाफ हो वो लोगों को नज़र आए और उसकी तशहीर भी की जाए। तो हम रिकमेंड ये कर रहे हैं कि जिस तरह आपने APS के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाई थी तो आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना दीजिए और आप कहिए कि जी जो इस तरह मज़हब के नाम पे
बहुत सारे लोग मिल के या क्राउड मिल के इस तरह का एक्ट करेंगे, उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन क्या होगा? या ऐसे कोर्ट्स में जो चाइल्ड अब्यूज़, विमेन अब्यूज़ या मर्डर या रेप के केसेस हैं उनको भेजा जाएगा, ताकि ये जो 6-6 महीने, 2-2 महीने, 8-8 महीने या सालों साल ये केस चलते हैं, ये केस चलना बंद हो और लोगों में एतमाद हो और हमें ये महसूस हो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और अगर इस तरह की कोई उल्टी हरकत करता है तो उसका फौरी तौर पे उसको जो सज़ाएं मिलती हैं और वो सज़ाएं होती भी नज़र आती हैं। बिसाइड्स इन कोर्ट्स के हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जनाब ये भी देखा जाए कि जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह पढ़ा रहे हैं। मदरसे में हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह पढ़ा रहे हैं। और जो रोज़ाना टीवी पे बैठ के बहुत सारे लोग आपस में बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम उसको बंद कर दें? और गवर्नमेंट तमाम टीवी चैनल्स को ये मजबूर करे कि वो हमारी अखलाकी इक़दार जो इस्लाम की हैं या पाकिस्तानी माशरे में होनी चाहिए, वो रोज़ाना के मामूल पे हर टीवी चैनल उनको दिखाए। मसलन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कम नहीं तोलना चाहिए, हमें गलत विटनेस नहीं देनी चाहिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं। और हमें दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरों के मज़ाहिब की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरों की रिवायत की इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि जो हम यकजहती पाकिस्तान में चाहते हैं वो हो जाए। इसी तरह जो हमारे दोस्त टीवी पे बैठ के बातें करते हैं वो भी इसी तरह की बातें करें, ताकि हम सब मिल के काम करें। और आखिरी चीज़ जो कि हम पहली के साथ जोड़ना चाहते हैं कि जी जो आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अदलिया भी साथ हो, लॉयर्स भी साथ हों, सिविल जो सोसाइटी है वो भी साथ हो, और हम सब मिल के इन तीनों डायमेंशंस में काम करें कि तालीम क्या देनी है, किस तरह देनी है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, टीवी पे क्या बातचीत होगी, क्या बातचीत नहीं होगी, और जो कोर्ट्स के डिसीजन हैं वो भी क्या होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब हम सारे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो हम माशरे में देख रहे हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी रिट भी कायम करने में कामयाब होगी। वी बिलीव इन पाकिस्तान, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।